Hi guys, this is Advocate Uksar Ahmed and welcome to my channel Learn Law। लीगल नोटिस एग्जैक्टली क्या है? फ्रेंड, कानून का ये प्रावधान है कि यदि कोई भी व्यक्ति लोन का डिफॉल्ट करता है तो डायरेक्ट उसके ऊपर कोई भी कोर्ट के अंदर केस फाइल नहीं किया जा सकता। पहले उसे एक अपॉर्चुनिटी दी जाती है कि वो लीगल डिमांड नोटिस के प्राप्त करते ही वो आप अपनी EMI बैंक के अंदर जमा करा दे। अक्सर ये होता है कि लोग भूल जाते हैं, EMI उन्हें याद नहीं रहती, किसी बिजी शेड्यूल की वजह से, वो इंडिया में नहीं है, अब्रॉड में है, या कोई भी XYZ बीमारी की वजह है। तो ऐसे में बैंक की ये एक लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि पहले वो आपको याद दिलाए कि आपके ऊपर एक EMI है जिसे आपको पे करना है। लेकिन यहाँ पर आमतौर पर ये सिचुएशन होती नहीं है कि लोगों को याद ना रहे, बल्कि जो EMI नहीं पे की जा रही है उसके पीछे फाइनेंशियल क्राइसिस हो सकता है या विलफुल डिफॉल्ट भी हो सकता है, यानी कि आपकी कोई मजबूरी है या आप जानबूझकर आप EMI नहीं पे कर रहे हैं। तो ऐसे सिचुएशन में आपको एक लीगल नोटिस दिया जाता है। फ्रेंड्स, ये लीगल नोटिस क्या चीज है और ये कैसे आपको दिया जाता है ये भी मैं आपको बता दूं। आज से कुछ साल पहले तक जब टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा अपडेटेड नहीं थी, तब रजिस्टर्ड पोस्ट, स्पीड पोस्ट या कुरियर के जरिए बैंक लीगल नोटिस आपके लास्ट नोन एड्रेस या जिस एड्रेस को आपने फॉर्म के अंदर फिलअप किया था एज ए कॉरेस्पॉन्डिंग एड्रेस, वहां पर आपके ये लीगल नोटिस भेजे जाते थे। लेकिन आज के इस मॉडर्न जमाने में जब आप मोबाइल, व्हाट्सएप, ईमेल भी यूज कर रहे हैं तो आपको लीगल नोटिस टेक्स्ट मैसेज के जरिए भी आपके मोबाइल पर आ सकता है। आपको व्हाट्सएप के ऊपर भी लीगल नोटिस भेजा जा सकता है और जो ईमेल आपने बैंक के अंदर दी है उस ईमेल के ऊपर भी आपको ये लीगल नोटिस फॉरवर्ड किया जा सकता है। इसके अलावा जो हमारा एक पुराना तरीका है, भारतीय डाक के जरिए और कुरियर के जरिए भी आपको लीगल नोटिस की सर्विस कराई जा सकती है। फ्रेंड्स, अगर आप लीगल नोटिस आपके घर पर आया है, डाकिया लेकर आया है और आप उसको जानबूझकर लेने से मना कर देते हैं और वो कॉपी डाकिया अपने साथ वापस ले जाता है, तब भी ये माना जाएगा कि लीगल नोटिस आपके पास पहुंच चुका है और आपके ऊपर प्राप्त हुआ माना जाएगा। अगर आपने लीगल नोटिस लेने से मना कर दिया तो कोर्ट के अंदर आप डिफेंस नहीं ले सकते कि मेरे पास तो लीगल नोटिस नहीं आया था, क्योंकि जब आपको एक अपॉर्चुनिटी दी गई लीगल नोटिस को रिसीव करने की और आपने लीगल नोटिस जानबूझ के नहीं लिया है तो फिर ये माना जाता है कि लीगल नोटिस आपने प्राप्त किया। और उस वक्त में जब आप कोर्ट के अंदर केस लड़ेंगे तो ये डिफेंस आप नहीं ले सकते कि लीगल नोटिस आपको प्राप्त नहीं हुआ। फ्रेंड्स, इसके अलावा अगर आपके पास टेक्स्ट मैसेज के जरिए, व्हाट्सएप के जरिए और ईमेल के जरिए भी लीगल नोटिस आया है तो वो भी एक प्रॉपर लीगल नोटिस माना जाता है जिसको कानूनी अधिकार प्राप्त होते हैं। फ्रेंड्स, यहां पर सवाल ये उठता है कि यदि आपके पास एक लीगल नोटिस आ गया है तो अब आपको क्या करना है। फ्रेंड, लीगल नोटिस जो आता है वो किसी भी एक एडवोकेट के जरिए आता है, यानी कि बैंक के अपने एडवोकेट्स होते हैं, पैनल एडवोकेट्स होते हैं जो अपने लेटर हेड के ऊपर आपको लीगल नोटिस बनाकर भेजते हैं। फ्रेंड, लीगल नोटिस जब भी आपके पास आता है तो मेरा ये मानना है कि आपको उसका जवाब देना चाहिए, क्योंकि जो आप जवाब देते हैं उससे आपको एक मौका मिलता है अपनी बात बैंक को बताने का कि आप किन कारणवश बैंक को अपनी EMI नहीं पे कर पा रहे हैं। और अक्सर जब बैंक से आपकी कॉरेस्पॉन्डेंस शुरू होती है तो आपको इस बीच में कई समाधान मिलते हैं, जैसे आप बैंक के साथ अपने लोन को सेटल कर सकते हैं, आप लोक अदालत में जाकर अपने लोन को सेटल कर सकते हैं और बैंक के ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव से लगातार बात करने से और उसे अपनी फाइनेंशियल प्रॉब्लम बताने से भी बैंक अक्सर आपको कुछ ऐसी छूट दे देता है। जैसे आपने 1 लाख रुपए का लोन लिया तो बैंक आपको 30, 40 और 50% तक की भी लोन में वेव ऑफ दे देता है और जो पैसा बचता है वो आप बैंक में जमा करके अपने लोन से छुटकारा पा सकते हैं। तो अगर आप अपने लीगल नोटिस का जवाब दे रहे हैं तो इसमें कोई बुराई नहीं है, ये एक अच्छा तरीका है। दूसरी तरफ सवाल ये भी उठता है कि अगर आपने लीगल नोटिस का जवाब नहीं दिया तो क्या होगा। फ्रेंड्स, अगर आपने लीगल नोटिस का जवाब नहीं दिया है, अब इस सिचुएशन में जो अगला कोर्स ऑफ एक्शन है वो बैंक आपके ऊपर कोर्ट के अंदर केस फाइल करेगा। वो केस क्रिमिनल भी हो सकता है, सिविल भी हो सकता है, DRT के अंदर भी हो सकता है, जिसे हम डेब्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल कहते हैं। और वहां से इसके अलावा आपके ऊपर आर्बिट्रेटर के पास भी आपके खिलाफ केस फाइल किया जा सकता है। और फिर जो केस फाइल होने के बाद जो नोटिस आता है वो कोर्ट से, DRT से या आर्बिट्रेटर से आता है। और अगर आप उस नोटिस को रिसीव करते हैं तो आपको कोर्ट के अंदर जाके अपने मुकदमे को लड़ना होता है और क्यों आप लोन नहीं दे रहे हैं वो आपको कोर्ट में बताना होता है। और अगर आप कोर्ट को सेटिस्फाई नहीं कर पाते हैं
अपने जवाब के जरिए, अपने रिप्लाई के जरिए, तो आपके खिलाफ एक अवार्ड पास होता है या आपके खिलाफ डिग्री पास होती है। फ्रेंड्स, ये मैंने एक पूरा प्रोसीजर आपको बताया है कि लीगल नोटिस की क्या कानूनी वैधता है, वो कैसे आपके ऊपर पहुंचाया जाता है, अगर आप जवाब देते हैं तो क्या परिणाम होंगे और आप जवाब नहीं देते हैं तो उसके परिणाम क्या होंगे। फ्रेंड, लीगल नोटिस से रिलेटेड यदि अभी भी कोई आपके जहन में कोई ऐसा सवाल है जो आप अभी भी नहीं समझ पाए हैं, जिसका जवाब आपको चाहिए, आप मुझे रिप्लाई करिए। और लास्ट में मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।